बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हमने सॉल्व करनी है। तो उसके 5 टाइप्स है और उस 5 टाइप्स पर जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको हम उसी टाइप्स पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वो टाइप्स ऑलरेडी हमने पढ़े हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख ले, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। तो अगर वो मेथड आपको नहीं आता है तो फिर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। पहले वो मेथड देखनी है, 5 मेथड्स है और वो किस तरह रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो उसका तरीका मैंने उस लेक्चर में डिस्कस किया है। अब जो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन हमारे पास जो है वो x to the power 4 minus 5x square plus 4 is equal to 0। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करनी है, तो इसके लिए हमने ये वाला जो x to the power 2 है इसको हमने सपोज करनी है कि ये हमारे पास एक नई वेरिएबल के बराबर है जो कि हमने y माना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर हमारे पास y के बराबर हो गया। फिर इन दोनों साइडों पर जब हम स्क्वायर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर पर जब स्क्वायर लेते हैं तो x to the power 4 बन जाती है, और y पर जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वाई स्क्वायर बन जाती है। और इसको आपने वापस इस क्वेश्चन में पुट करनी है, तो जो कि आपके पास क्वेश्चन है, तो आपके पास ये जो आंसर ये क्वेश्चन जो है वो इसी तरह बन जाएगा कि यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा पावर 4 है, तो एक्स्ट्रा पावर 4 किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के। तो इसकी जगह हमने वाई टू द पावर 2 पुट किया और a-5 अपनी जगह पर। फिर जो है y एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह y प्लस 4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो गया, चेंज हो गया, और उसको हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। बाई फैक्टराइजेशन मेथड से आपने किस तरह सॉल्व करनी है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट 1 है और लास्ट 4 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 4 आता है। बीच में जो नंबर है वो -5 है, तो आपने 2 नंबर मालूम करनी है और वो नंबर जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आना चाहिए, उसकी मल्टीप्लिकेशन से 4 आना चाहिए, और उसकी एडिशन से क्या आना चाहिए, उससे 5 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर इस तरह है कि एक आपके पास वो 4 खुद है, दूसरा जो है 1 है। इसको मल्टीप्लिकेशन से तो +4 आता है, लेकिन एडिशन से +5 आता है और हमें -5 चाहिए, तो इसलिए दोनों क्या करनी है, माइनस करनी है। तो -4 और -1 पुट करनी है, तो -1 और -4 इस बीच वाले टर्म की जगह, बाकी क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा। अब जब ये क्वेश्चन इस तरह बन गए हैं तो इसमें आपने फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन लेने हैं, लास्ट 2 में कुछ कॉमन लेने हैं। फर्स्ट 2 में y कॉमन है तो y -1 बच जाएगा। इस दूसरे में जो है 4 कॉमन है तो 4 जब आपने कॉमन लिया तो y -1 बच गया। अगेन y -1 कॉमन है तो y -4 बच जाएगा। तो इससे y बच गया और इससे 4 बच गया है, तो y -4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है। तो अब जब भी दो नंबर के प्रोडक्ट 0 के बराबर होते हैं तो फर्स्ट नंबर या 0 के बराबर होता है या सेकंड नंबर 0 के बराबर होता है। तो फर्स्ट नंबर से आपने क्या मालूम किया, y मालूम किया जो कि 1 आ गया है, और दूसरे नंबर से ये +4 इधर -4 इधर शिफ्ट करेंगे तो +4 बन जाएगा। तो y की वैल्यू आपने मालूम की है, लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन x में है तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो जब x की वैल्यू आपको चाहिए तो आपने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैक सब्स्टिट्यूशन किस तरह है कि जो आपने y मालूम किया है उसके जगह y की जगह आपने जो वैल्यू सपोज की है उसकी जगह वही वापस पुट करनी है। तो y की जगह आपने क्या सपोज किया, तो एक्स स्क्वायर, तो y की जगह एक्स स्क्वायर वापस पुट करेंगे। इसी तरह इस y की जगह भी आपने एक्स स्क्वायर पुट करनी है। अब इससे स्क्वायर हटानी है तो स्क्वायर आप किससे हटा सकते हो, स्क्वायर रूट से आप हटा सकते हो, ठीक है। तो आपने दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेना है, तो इस साइड पर एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट खत्म, आपके पास x बच जाएगा जो कि नीचे। और 1 पर स्क्वायर रूट लेना है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही है, 1 ही आता है, और उसके साथ प्लस माइनस लिखना है कि पॉसिबिलिटी 1 का स्क्वायर भी जो है वो 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी प्लस माइनस में दोनों में लिखना है। इस तरह इसकी दोनों साइडों पर स्क्वायर लेने हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। 4 है परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो 2 स्क्वायर हम लिख सकते हैं 4 को, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कट हो जाएंगे, तो आपके पास +-2 आ जाएगा। -2 पर भी आप स्क्वायर ले लो तो वो भी +4 आते हैं। अगर प्लस पर भी आप स्क्वायर लेते हो तो फिर भी आपके पास जो है +4 ही आता है। तो इसलिए उसकी जो हाईएस्ट पावर इस क्वेश्चन का जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो था वो क्या था,
वो 4 था, तो इसके 4 रूट्स होंगे, एक +1, दूसरा -1, एक +2, दूसरा -2। तो इट वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इस तरह है, पहले रिड्यूस करना है। जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो x टू द पावर 4 -7x² +12, तो पहले उसको x स्क्वायर की जगह क्या लेनी है, y लेना है, और दोनों साइडों पर स्क्वायर लेनी है। जब आपने स्क्वायर लिया तो आपके पास जो है उसका दोनों साइड पर x पर आपने स्क्वायर लिया, x टू द पावर 4 बन जाए। x स्क्वायर पर दोबारा स्क्वायर लेने हैं तो इट मीन्स पावर 4 बन जाएगा, और y पर स्क्वायर लेना है, y स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में वापस पुट करनी है, तो x टू द पावर 4 की जगह y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x टू द पावर 4 किसके y स्क्वायर के बराबर, और -7 अपनी जगह पर, और फिर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की जगह हमने y सपोज किया था, और +12 अपनी जगह। नाउ इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करनी है, तो बाय एनी मेथड आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करनी है, उसको सॉल्व करनी है। तो उन दोनों की लास्ट फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन से 12 आता है, और उसके बीच में जो नंबर था वो प्रीवियस वाले पेज में, तो वो -7 था। तो आपने 2 नंबर ढूंढने थे, और 2 नंबर जो है वो एक तो 3 है और एक तो 4 है। इन दोनों के प्रोडक्ट से 12 आता है, और इसकी जो है एडिशन से हमें -7 चाहिए, लेकिन इन दोनों की एडिशन से +7 आता है, इसलिए ये भी माइनस करना है, इसलिए दूसरा भी माइनस करना है, तो फिर -7 आ जाती है। अब ये आपने 7 को आपने स्प्लिट अप करना है इनटू 2 टर्म, जो आगे ऑलरेडी उसने जो स्प्लिट अप की है। अब फर्स्ट 2 में कॉमन लेना है, फर्स्ट 2 में y कॉमन है, y -3 बच जाएगा। सेकंड 2 में कुछ कॉमन है तो -4 है, y -3 बच जाएगा। अब y-3 अगेन कॉमन है, तो y-3 जब कॉमन लिया है तो इससे y बच गया और इससे -4। तो इसी तरह ये जो है 2 टर्म्स आ गए हैं। अब 2 टर्म्स में 2 फैक्टर्स में वो कन्वर्ट हो गया है। अब ये 2 फैक्टर में जब ये कन्वर्ट हो चुका है तो द फर्स्ट नंबर में इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो या तो ये फर्स्ट नंबर 0 के बराबर होगा, या ये सेकंड नंबर 0 के बराबर होगा। फर्स्ट नंबर हमने 0 के बराबर लिया, सेकंड नंबर के ये हमने 0 के बराबर। इससे -3 इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, +3, और इस साइड से हमने -4 इधर शिफ्ट करने हैं तो +4 बन जाएंगे। अब बैक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे पास y की सोल्यूशन तो मालूम हो गया, लेकिन क्वेश्चन x में है तो आपने x में वापस चेंज करनी है। जब आप उसको चेंज करते हो तो आपके पास जो है y की जगह x स्क्वायर पुट करना है, और ये 3 अपनी जगह पर, और यहाँ पर ये दूसरा y जो है वो अपनी जगह पर, और y की जगह x स्क्वायर आ जाएगा, और 4 अपनी जगह पर। फिर आपने इससे स्क्वायर हटानी है, तो स्क्वायर आप किससे हटा सकते हो, स्क्वायर रूट से हटा सकते हो। तो स्क्वायर रूट आपने लगानी है, तो स्क्वायर रूट जब आपने लगाया दोनों साइडों पर, एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर +-3 वाले वैल्यू आ जाएगा, +-3 अंडर रूट। इसी तरह दूसरी सी भी आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म करनी है, और ये 4 अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। लेकिन ये 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। जब आप 2 स्क्वायर लिखेंगे तो आपके पास जो है उसका सोल्यूशन इस तरह बन जाएगा। जब 2 स्क्वायर आप लिखेंगे तो ये 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएगा, लेकिन प्लस माइनस उसके साथ होंगे, यहाँ पर भी प्लस माइनस, तो इसके 4 रूट्स आ चुके हैं। इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन ये भी है, तो इसमें ये एक्स स्क्वायर दोबारा सपोज करना है, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो इसको वापस पुट करनी है। जब उसको हम वापस पुट करेंगे तो 6y² - 13y + 5 बन जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको 6 अपनी जगह पर, y टू द पावर 4 की जगह y² पुट करना है, और -13 भी अपनी जगह पर, और वो एक स्क्वायर है तो इसकी जगह y पुट करना है, +5 भी अपनी जगह पर। तो आपके पास क्वेश्चन ये बन गया है। अब ये क्वेश्चन ये बन गया है, इसको बाय एनी मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड इज द शॉर्टेस्ट मेथड इन ऑल ऑफ द 3 मेथड। तो ये इसको 13 को आपने फैक्टराइज करनी है, लेकिन 2 टर्म में, लेकिन वो किस तरह टर्म होने चाहिए, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो तो उससे 5 6 30 आ जाएगा, और बीच में जो है वो -13 है। तो आपने 2 नंबर ढूंढनी है कि उसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए, 60 आ जाए, तो वो 10 और 3 है, ठीक है, उससे 30 आता है, ठीक है। लेकिन जब उसको ऐड करते हैं तो +13 आता है, तो हमें -13 चाहिए, इसलिए दोनों के साथ माइनस लगानी है। तो इस 10 को आपने रिप्लेस करना है, -10 और -3 उसकी उससे वापस जो है इसको अब ऐड करते हैं,
तो इससे -13 वापस आता है, तो इसको हमने -3 और -10 में रिप्लेस किया, -3y -10y। बाकी क्वेश्चन एज इट इज है। अब फर्स्ट टू में क्या कॉमन है, 3y कॉमन है तो 2y - 1 बच जाएगा। लास्ट टू में जो है 5 कॉमन है तो 2y - 1 बच जाएगा। अब अगेन 2 - y कॉमन है तो 2y - 1 हमने कॉमन लिया है तो 3 - 5 बच गया। अब जब द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, सो द फर्स्ट नंबर में भी 0, तो फर्स्ट नंबर जो है वो 3y - 5 है, तो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये दूसरा वाला जो है 2y - 1 0 के बराबर होगा। इससे 5 इस साइड पर शिफ्ट कर लो, +5 बन जाएगा, 3y डिवाइड बाय, और ये 3 भी हटानी है तो ये y अपनी जगह पर, और ये 3 जो है डिवीजन में आ जाएगा 5/3। इस तरह इसी भी y मालूम करना है तो पहले तो -1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, +1, और ये 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा, 1 और 2 बन जाएगा। तो आपके पास y की वैल्यू दोनों मालूम हो गई, लेकिन आपके पास क्वेश्चन जो है वो x में है तो बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। जब बैक सब्स्टिट्यूशन आप कर लोगे तो अब y की जगह आपने क्या लिया है, y की जगह आपने x² लिया, तो वो y की जगह हमने x² पुट किया और 5/3 के बराबर, और यहाँ पर भी y है तो इसकी जगह भी x² पुट किया गया। अब जो है x² से स्क्वायर हटानी है तो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट हमने लिया तो एक कट हो गया, और ये x अपनी जगह पर, यहाँ पर प्लस माइनस √5/3 आ जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट, और यहाँ पर भी x² और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, +-1 और 2 आ जाएगा। लेकिन उस 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये अंडर रूट है तो ये स्प्लिट अप भी हो सकता है, नॉमिनेटर पर अलग लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर पर अलग लगा सकते हैं, लेकिन नॉमिनेटर वाला नंबर जो है वो क्या है, वो 1 है, तो 1 जो है वो अपने आप के परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और ये 2 अंडर रूट एज इट इज, तो आपके पास फिर उसके साथ जो है प्लस माइनस लगानी है, तो +-1 और अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो 2 रूट्स उसके मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल का जो था वो 4 था, तो अभी भी उसके 4 रूट्स होंगे, तो एक प्लस माइनस अंडर रूट 5/3 एंड सेकंड +-1 ओवर अंडर रूट 2। तो ये क्वेश्चन जो है अभी कंप्लीट हो गया है, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है ये टाइप 2 वाला मेथड है। टाइप 2 में हमने जो है ये वाला क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किया था कि हम इसमें एक जो है ये वाला जो है y की सपोज करेंगे, और जब उसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा और ये 1 ओवर y बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा। तो x+2 जो है वो हमने y की सपोज किया, और ये वाला जो है अगर उसको हम उल्टा करते हैं तो ये वाला टर्म बन जाते हैं, तो 1 ओवर y। तो अगर ये वाला क्वेश्चन में ये है तो इसकी जगह y पुट करेंगे, अगर 1 ओवर x+2 है तो इसकी जगह 1 ओवर y पुट करेंगे। तो अभी ये x+2 है तो इसकी जगह y, और ये 1 ओवर x+2 है तो इसकी जगह 1 ओवर y पुट किया है, ठीक है। और ये कांस्टेंट जो है एज इट इज आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये जो है रिड्यूस नहीं हुआ है, तो हमने डिनोमिनेटर में जो y है इसको हमने ख़त्म करनी है। तो डिनोमिनेटर में y हम मल्टीप्लिकेशन वाले y से ख़त्म कर दिए हैं, तो मल्टीप्लिकेशन वाले y से आपने उसको ख़त्म करनी है। जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो आपके पास ये वाला मल्टीप्लाइंग y टू बोथ साइड, तो इस साइड के साथ भी y मल्टीप्लाई करनी है, तो एक साइड ये है, इस साइड के साथ भी y मल्टीप्लाई करनी है, और इस साइड 3 और 2 के साथ भी y मल्टीप्लाई करनी है, और ये y अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y² बन जाएगा, और ये y इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो y और y बच जाएगा, और y और y कैंसिल करेंगे तो आपके पास सिर्फ -1 बच जाएगा, और इस साइड पर जो है वो एज इट इज आ जाएगा, और y जो है वो दोनों कैंसिल हुआ है। अब जो है ये वाला जो टर्म है इसको इधर शिफ्ट करनी है, तो y² -3 ओवर 2y -1 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब ये 2 भी आप ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन से वो ख़त्म हो सकता है। तो दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई करने हैं तो 2y², दोनों साइडों के साथ 2 मल्टीप्लाई करनी है, तो आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा, 2y² और इस 3 के साथ y मल्टीप्लाई करो 3y बन जाएगा, 3y बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपने खुद से 2 मल्टीप्लाई किया था वो डिवीजन वाला, और यहाँ पर जो आपने मल्टीप्लाई किया वो दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पर फिर जो है -1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास ये -2 बन जाएगा, और ये इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने उसको सॉल्व करनी है। हाँ, तो
ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो -2 और +2 है तो -4 आ जाएगा, और बीच में जो टर्म है वो -3 है। तो 2 नंबर ढूंढने हैं कि उसकी एडिशन से क्या आ जाए, -4 आ जाए। तो वो -4 और 1 है, तो इसको जब हम ऐड करते हैं -3 आता है, तो इसको -3 को अपने स्प्लिट अप करना है -4 में और -1 +1 में। तो 3 की जगह हमने -4 और +1 हमने लिखा है, तो -4y और +1y, और ये 2y² और -2y अपनी जगह पर। फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन है जो कि 2y है, और लास्ट 2 में भी कुछ कॉमन है y-2। इसी तरह +1 अपनी जगह पर, और मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन हमेशा हर टर्म में होता है, तो y-2 बच जाएगा। और इसमें जब y-2 और y-2 जो है वो दोबारा आप कॉमन ले लें, तो y-2 जब कॉमन ले लें तो आपके पास 2y + 1 बच जाएगा। तो 2y + 1 या 0 के बराबर होगा, और या y-2 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरह इससे हमने y मालूम करना है, तो ये वो 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो y आपके पास 2 के बराबर है। लेकिन इससे ये 2 भी हटानी है, तो 2 जब हटाते हैं तो -1 और ये मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो डिवीजन वाले 2 में आ जाता है, तो y की वैल्यू एक जो है -1/2 और दूसरा जो है वो 2 बन जाती है। ठीक है, अब जो है इसको हमने जो है बैक सब्स्टिट्यूशन उसकी करनी है, तो बैक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ ये है, तो उसके बैक सब्स्टिट्यूशन हम जब करेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। तो y आपके पास किसके बराबर था, तो y जो था आपने x + 2 के बराबर लिया था, तो और यहाँ पर जो है वो एक बार सोल्यूशन जो 2 आया था वो हमने लिखा है, तो x + 2 तो ये 2 हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो 2 - 2 y की 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरा जो है दूसरी y की जगह x + 2 हमने पुट किया, और दूसरा सोल्यूशन जो आया था -1 और 2 आया, तो ये 2 इधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये 2 माइनस में आ जाएगा, और इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं। आप दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम दोनों का जो बन जाएगा वो 2 बन जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो -1, और फिर जो है 2 को 1 पर डिवाइड कर लो, इसके नीचे 1 है तो 2 आ जाएगा, और 2 ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4 बन जाएगा, और -1 - 4 यू विल गेट -5। ठीक है, तो -5 और 2, तो इसकी सोल्यूशन जो है एक बार ये है, और एक बार जो है ये -5 और 2। सिमिलरली इसी मेथड से ये दूसरा क्वेश्चन भी है, तो इसको हमने सॉल्व करनी है। तो इसके साथ जस्ट x मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, तो जस्ट आपने इस x - 4 ओवर x = 2, तो x मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड, तो इस साइड के साथ x मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा कि आपके पास क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा कि ये वाला x जो है इस साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस इंडिविजुअली हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, x² बन जाएगा, और ये वाला x इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो है x और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x और डिनोमिनेटर वाला और ये वाले दोनों खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास 4 रह जाएगा, और इस पर साइड पर क्या है 2x, 2x आपने इस साइड पर शिफ्ट करनी है, तो x² - 2x और -4 = 0। नाउ इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यू हैव टू सॉल्व बाय एनी मेथड। तो आपने एक मेथड इस्तेमाल करनी है और उस मेथड से आपने सॉल्व करनी है। तो अब जो है लेकिन हमने जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड इस्तेमाल करनी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड किस तरह था कि सबसे पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है, तो उसका कांस्टेंट जो है ऑलरेडी हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया है। नाउ अब जो है x का कोएफिशिएंट -2 है, तो उस 2 को आधा करना है। 2 का आधा क्या है, 2 पर डिवाइड कर लो, तो आपके पास 2 का आधा 1 बन जाएगा, और उस 1 पर आपने क्या करना है, स्क्वायर लेनी है, तो उस 1 पर स्क्वायर लेनी है और दोनों साइडों के साथ ऐड करनी है। अब एडिंग 1 स्क्वायर टू द बोथ साइड, तो इस साइड के साथ भी आपने ऐड करनी है, और ये दूसरी वाली साइड के साथ भी आपने ऐड करनी है, तो -1 इस साइड के साथ भी ऐड हो गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ गया है, और 4 भी अपनी जगह पर है, लेकिन 1 स्क्वायर इसके साथ साइड के साथ भी ऐड हो गया। यहाँ पर आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला बन चुका है कि x² - 2x और +1 स्क्वायर, तो ये फार्मूला है x - 1
होल स्क्वायर का ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, वो ये टर्म ये है, ठीक। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर और इस साइड पर 4 प्लस 1 पाई पाई है। अब इस पर आपने क्या करनी है, स्क्वायर लेनी है। जब आप स्क्वायर लेते हो, सॉरी स्क्वायर ऑलरेडी है, स्क्वायर को खत्म करनी है। स्क्वायर किस तरह खत्म कर सकती हैं, तो वो आप स्क्वायर रूट से खत्म कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पर भी हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट खत्म होगी, इस साइड पर भी हमने स्क्वायर रूट लिया तो पाइप अंडर रूट। अब ये 1 इधर शिफ्ट करना है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर पाइप अंडर रूट, जो पाइप पर हमने स्क्वायर लिया प्लस माइनस वाला ऑप्शन दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपने जो है इस तरह ये 1 आपने इस साइड पर शिफ्ट करनी है। जब आप उसको शिफ्ट करते हो तो आपके पास जो है ये वाला A1 इस साइड पर शिफ्ट करते हो तो ये आ जाती है, ठीक है। तो ये वाला 1 इस साइड पर शिफ्ट करते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट पाइप आ जाते हैं। तो 2 सोल्यूशन x के हो गए हैं और सोल्यूशन सेट में आपने उसको लिखना है कि एक बार हमारे पास जो है वो 1 प्लस और फिर जो है माइनस पाइप अंडर रूट पाइप है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हो गया। अब जो है एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन सॉल्व करनी है, ये टाइप 3 है। टाइप 3 वाली मेथड से हमने सॉल्व करनी है। तो उसमें हमने जो यहाँ पर सेकंड वाला टर्म जो है इसको हम सपोज करेंगे कि ये एक y के बराबर है, तो 3x हमारे पास 3 टू द पावर x जो है हमने वो हमारे पास y के बराबर है। और इस टर्म को हमें लिखेंगे कि 3 टू द पावर x और ये 2 जो है हम बाहर लगाएंगे कि ये हमारे पास ये जो हमने सपोज किया ये वाला इसमें बन जाए, और इस स्क्वायर जो है हमने बाहर निकाला, और 10 मल्टीप्लाइड बाई ये एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन है 3 टू द पावर x प्लस 9, ठीक है। तो इसकी जगह 3 टू पावर x की जगह हमने y पुट किया और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज आएंगे। फिर माइनस 10 अपनी जगह पर और इसकी जगह हमने y पुट किया और ये प्लस 10 माइनस 9 भी अपनी जगह पर ही आया। अब ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है तो बाय एनी मेथड आपने उसको सॉल्व करनी है। अब जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 मेथड है, तो हम फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन से हमें फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट हमारे पास जो है वो 9 है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 आता है और उसके बीच वाला टर्म जो है माइनस 10 है। तो आपने 2 नंबर ढूंढने हैं कि उसके एडिशन से क्या आ जाए, एडिशन से माइनस 10 आ जाए और उसके मल्टीप्लिकेशन से वो 9 आ जाए। तो 9 आता है, लेकिन जब उसको ऐड करते हैं प्लस 10 आता है, तो इसलिए दोनों माइनस करने हैं तो ये माइनस 10 आ जाएगा। तो अब ये माइनस 10 को आपने रिप्लेस करना है बाई 9 माइनस 1, ठीक है। तो जब आप उसको रिप्लेस करेंगे तो एक माइनस 9 और एक माइनस 1 यहाँ पर हमने पुट किए हैं। अब फैक्टराइजेशन करनी है तो ये दोनों में जो है कॉमन होगा, इन दोनों में जो है कुछ कॉमन होगा। तो इन फर्स्ट 2 में y कॉमन है, y माइनस 9, और लास्ट 2 में जो है माइनस 1 कॉमन लिया, y माइनस 9 कॉमन आया है, ठीक है। तो जब ये आया है तो आपने क्या करनी है, उसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसका ये होगा कि या तो ये फर्स्ट नंबर 0 के बराबर हो या सेकंड। फर्स्ट नंबर हमने 0 के बराबर लिया, सेकंड तो इसे इधर इस साइड पर शिफ्ट कर लो तो आपके पास ये प्लस 1 बन जाएगा, और ये वाला माइनस 9 इधर शिफ्ट कर लो तो प्लस 9 बन जाएगा। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैक सब्स्टिट्यूशन आपने इस तरह करनी है, y जो जिसकी बराबर आपने लिया था वो वापस पुट करनी है। तो y जो है हमने किसके बराबर लिया था, तो वो 3x के हमने बराबर लिया था, तो y हमारे पास 3x के बराबर था, y अभी 1 के बराबर है, तो y की जगह वो 3 टू द पावर x पुट करने हैं, 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये 3x अपनी जगह पर, 1 को हम 3 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 वापस आता है। तो अब जो है बेसिस सेम हो गए, जब बेसिस सेम हो गए तो पावर भी बराबर होंगी, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, सॉरी, पुट y। अब जो है इसमें भी आपने पुट करनी है कि ये y इज इक्वल टू 9 है, तो इस y की जगह 3 टू द पावर x वापस पुट किए गए हैं, और यहाँ पर 9 एज इट इज, और यहाँ पर जो है 9 को हम 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब दोबारा बेसिस सेम हो गए तो पावर बराबर होंगी, तो x 2 के बराबर होगा, तो सोल्यूशन सेट x 0 हो गया, और दूसरा जो है हमारे पास वो 0 और 2 हो गया, तो इसका सोल्यूशन सेट ये है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप 4। ये वाला जो क्वेश्चन है टाइप 4 के साथ रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करनी है।
तो सबसे पहले आपने एक जो सपोज करना है एक दूसरे की ये वाला और ये वाला जो है एक दूसरे की उलट है। तो x+2 और यहाँ पर नोमिनेटर में है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, और x-2 यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर नोमिनेटर में है, तो एक दूसरे की उल्टा है। तो एक को y सपोज करना है और दूसरा फिर उल्टा कर लेंगे तो ये 1 ओवर y फिर बन जाएगा। तो एक को हमने y को सपोज किया है, जो x+2 डिवाइड बाई x-2 y हमने सपोज किया है, और इसको जब आप उल्टा करोगे तो x-2 और x+2 1 ओवर y के बराबर आ जाएगा। और इस दोनों ये वाले इस टर्म की जगह ये पुट करने हैं और इस टर्म में जो है इस टर्म की जगह ये 1 ओवर y पुट करने हैं, और आपके पास जो क्वेश्चन है वो इसी तरह बन जाएगा कि y पहला टर्म की जगह आपने y सपोज किया तो y पुट करनी है, और दूसरी वाली टर्म की जगह आपने 1 ओवर y सपोज किया, मतलब निकाला था, तो एक को आपने सपोज किया दूसरा उससे निकाला था, ठीक है। और 5 और 6 अभी भी एज इट इज है, लेकिन अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए जस्ट y दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई करो, एक साइड के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसके इस लेफ्ट हैंड साइड के साथ y मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड ये है तो इसके साथ भी y मल्टीप्लाई करनी है। जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा कि y इस y के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, y² बन जाएगा, और इस y के साथ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो y बन जाएगा, ऊपर भी y और नीचे भी y, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास y आ जाएंगे। यहाँ पर इसके साथ वो मल्टीप्लाई किया गया। नाउ द नेक्स्ट ये जो है ये टर्म इधर शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर इस प्लस में था तो इस साइड पर किस में माइनस में आ गया, y² और -1 जो है अभी भी एज इट इज है। तो हमने अभी 6 रिमूव करना है, तो 6 हम किस तरह डिवीजन में 6 है तो इसको आपने रिमूव करना है। तो हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो बाय मल्टीप्लाइंग, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन से वो खत्म हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इस y² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6y² आ जाएगा, और फिर -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5y आ जाएगा, और यहाँ पर ये 6 जो आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन में 6 आ जाएगा तो दोनों खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 5y बन जाएगा, और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1। नाउ इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको बाय एनी मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 6 36 आता है, और बीच में जो है -5 है, तो हमने इस तरह 2 नंबर ढूंढने हैं कि उसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए, वो -36 आ जाए। तो एक 9 है और दूसरा 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 36 आता है, लेकिन जब उसको ऐड करते हैं तो +13 आता है, -5 नहीं आता है। तो इसलिए बड़ा नंबर माइनस करना है कि -9 + 4 बन जाए, और इससे आंसर हमारे पास -36 आंसर आना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये +6 है और ये -6 है, इनको आंसर भी -36 आना चाहिए। तो इस जो है 5 को हमने रिप्लेस करना है बाय दिस 2 नंबर। इसको जब हमने रिप्लेस किया -9 और +4 में, तो आपके पास जो है इसके 4 टर्म्स, 2 टर्म्स ये बन गए, 2 टर्म्स ये बन गए हैं। तो इसमें दोनों में जो है 3 और 6 और 3 जो है 6 और 9 जो है 3 के टेबल में आते हैं। तो और y भी इन दोनों में है तो y भी कॉमन है, तो 2y इससे बच गए हैं, और इससे जो है सिर्फ 3 बच गए हैं। इस दोनों में अगेन 2 कॉमन है, तो 2 और 4 और 6 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। तो जब आप वो कॉमन लेते हैं तो 2 और 2y से बच गए पहले वाले से, इसको जब 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ 2y बच जाते हैं, और इससे ये 2 पर डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 बच जाती है। अगेन 2y - 3 कॉमन है, तो 2y - 3 जब कॉमन लिया है तो एक से 3y बच गया +2, तो +2 यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो ये वाला टर्म 0 के बराबर हो गया, ये दूसरा टर्म 0 के बराबर होगा। इससे भी आपने y मालूम करना है, तो ये 2 इस राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो -2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये +2 जो है इस साइड पर -2 बन गया, और ये -3 जो है ये +3 बन गया है दूसरी साइड पर शिफ्ट करने के बाद। अब यहाँ पर ये y हमने मालूम करना है, तो ये y जब हमने मालूम करनी है तो ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो y आपके पास एक बार आ जाएगा -2 ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा y आपके पास जो है ये 2 डिवीजन में आ जाएगा, तो 3 ओवर 2, तो एक बार ये है और एक बार -2 ओवर 3 है, ठीक। तो सॉरी 3 ओवर 2 है और एक बार जो है वो -2 ओवर 3 है, तो ये दो जो है उसकी सोल्यूशन है, लेकिन क्वेश्चन x में है तो बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। क्वेश्चन का वेरिएबल x था, लेकिन हमने आंसर जो निकाला है वो y का निकाला है। तो अभी हमने
इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है तो y की जगह वही y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2, ठीक है। तो जब हम ये पुट कर लेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो अब यह है इसमें x मालूम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 उधर मल्टीप्लाई करने हैं उस साइड के साथ, और ये जो है x माइनस 2 जो है x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह बन जाएगा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करनी है तो 3x और प्लस 6 बन जाएगा। इसी तरह ये माइनस 2x और प्लस 4 बन जाएगा, तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 2 टू द 4, ठीक है। अब ये माइनस 2x उधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 2x बन जाएगा, और ये 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस 6, तो वगैरह x वाले नंबर अलग हो गए और x वाले अलग हो गए। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो 2x प्लस 3x 5x माइनस 2 अपनी जगह पर। अब जो है इससे आपने ये 5 हटानी है तो ये डिवीजन में आ जाएगा, x आपके पास एक बार मालूम हो गया। अब जो है दोबारा आपने वही x की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपने जो पुट किया था तो x प्लस 2 और ये वाला माइनस था, ठीक है। तो x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो दूसरा रूट जो आपके पास आ गया था उसके बराबर आपने लेनी है। तो इसी तरह हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आपने करनी है तो अब ये वाला जो है हमारे पास जो है ये वाला जो है इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है, ठीक है। अब जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो 2x बन जाएगा, और ये वाला प्लस 4 जो है उधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 4 बन जाएगा, ठीक है। इस 3 को इस साइड पर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो 3x बन जाएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 तो विल गेट माइनस 6 नॉट प्लस 6, ठीक है। तो ये माइनस 6 है, और ये यहाँ पर ये 3x उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3x बन जाएगा, लेकिन ये प्लस 4 इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा इससे, ठीक है। तो इससे ये माइनस 6 है तो माइनस 6 प्लस 2 तो इससे माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 10 नहीं है, ये भी 10 नहीं है, तो x जो है आपके पास माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बन गया है, लेकिन ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल करेंगे तो आपके पास x जो है वो 2 आ जाएगा। ये इस 10 की जगह जो है वो प्लस 2 है, और एक जो है वही है, ठीक है। तो इट इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो इसको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हो कि सबसे पहले ये टाइप नंबर 5 है, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन अभी सॉल्व करनी है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसको हमने y सपोज करना है, और ये जो हमने x प्लस 1 और y जो है 1 और x जो है हमने y सपोज किया। अब दोनों साइडों पर स्क्वायर लेनी है, तो दोनों साइडों पर जब हमने स्क्वायर लिया है तो यहाँ पर इस वाली साइड पर भी हमने x प्लस 1 और x पर भी हमने स्क्वायर लिया है, और y पर भी हमने स्क्वायर लिए हैं, तो दोनों साइडों पर हमने स्क्वायर लिया है। तो यहाँ पर फार्मूला बन गया a, और ये वाला जो है प्लस है, फिर b है, और होल स्क्वायर है प्लस b होल स्क्वायर, तो उसको ओपन करना है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो इसको फर्दर जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, और मतलब ए स्क्वायर बन गया है, और यहाँ पर बी पर भी स्क्वायर लेना है तो 1 और एक्स पर अपनी स्क्वायर लेनी है, तो फिर जो है ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 2 फार्मूले में 2ab था तो a की जगह x और b की जगह 1 और x, ये a और b दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ आपके पास 2 बच जाएगा। नेक्स्ट पेज ये वाला क्वेश्चन इसी तरह बन जाएगा कि वहाँ पर सिर्फ 2 बन गया था तो वो 2 है, और बाकी दोनों टर्म एज इट इज है, तो ये 2 इधर शिफ्ट करने हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 2 बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। अब इसको जहाँ पर आपको x प्लस 1 ओवर एक्स नज़र आ जाए तो उसकी जगह y, और जब ये वाला टर्म नज़र आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्वेश्चन में जो है ऑलरेडी, तो उसकी जगह हम ये पुट करेंगे, तो ये 3 अपनी जगह पर, और यहाँ पर जो था 3 के बाद ये वाला टर्म था, तो इसकी जगह हमने क्या पुट करना है वाई स्क्वायर माइनस 2, फिर माइनस 16 अपनी जगह पर, और फिर ये वाला टर्म था कि x प्लस 1 ओवर एक्स, तो इसकी जगह हमने वापस y पुट किया, और प्लस 26 एज इट इज नाउ।
अब जो है ब्रैकेट्स ख़त्म करनी है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो इस तरह 3y² बन जाएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 विल गेट -6, और ये -16 मल्टीप्लाइड बाई y तो -16y। 26 अपनी जगह पर, ये भी कांस्टेंट है, बगैर एक्स y है और ये भी बगैर y है तो कांस्टेंट है, तो इन दोनों को ऐड करनी है। तो -6 प्लस 26 वी विल गेट 20। तो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, अब इसको सॉल्व करनी है। तो जब आपने उसको सॉल्व करनी है तो बाय एनी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करनी है। फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास यही था कि फर्स्ट टू में कुछ मतलब ये दोनों जो है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाती है, और इसी तरह हमारे पास जो बीच वाला टर्म है वो -16 है। तो अब 2 नंबर आपने फाइंड करनी है, और 2 नंबर आपने उसकी मल्टीप्लिकेशन से 60 आना चाहिए और उसकी एडिशन से क्या आना चाहिए, एडिशन से -6 आना चाहिए। अब जब -10 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे यही आता है, तो -10 मल्टीप्लाइड बाई 6 -6 माइनस प्लस और 16 60, और इसको जब हम ऐड करते हैं तो -16 बन जाती है। तो इस -16 को 10 और 6 से रिप्लेस करना है, -6y -10y, और बाकी एज इट इज। फर्स्ट टू में जो है वो 3y कॉमन है तो y -2 बन जाएगा, और लास्ट टू में जो है वो -10 और कॉमन है तो y -2 बच जाएगा। अब इन दोनों में अगेन जो है y -2 कॉमन है तो y -2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो y -2 कॉमन है तो 3y बच गया है और -10 बच गया है। 3y -10 जो है वो हमने लिखा। अब जो है the product of two number is 0, so the first number may be equal to 0 or maybe the second number may be equal to 0। तो इससे आपने क्या मालूम करनी है, बाकी जो है बैक y मालूम करना है और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो अब जो है -10 इस साइड पर आ जाएगा तो +10 बन जाएगा, और ये 3 जो है मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन, तो y की वैल्यू 10 और 3 बन जाएगा। तो ये 2 जो है इस साइड पर शिफ्ट करनी है, y की वैल्यू आपके पास आ गई है कि वो 2 है। नाउ बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैक सब्स्टिट्यूशन किस तरह है कि y को आपने किसके बराबर लिया था, y तो हमने x प्लस 1 और x के बराबर लिया था, तो जहां पर अभी y नजर आता है तो उसकी जगह वापस ये पुट करनी है, ठीक है। तो अब ये वाले जो है ये क्वेश्चन में आपके पास जो y = 10 और 3 है तो y की जगह x + 1 और x, और ये 2 के बराबर होगा, ये दूसरा वाले लिए। अब इससे आपके पास एक अलग ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन बन गया है, तो इसको सॉल्व करनी है। तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो है दूसरे के लिए भी हमने सॉल्व करनी है। तो पहले इसके लिए सॉल्व करनी है, तो आपके दोनों साइडों के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। x जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की साइडों के साथ, तो इसके साइड के साथ तो x मल्टीप्लाइड बाई x, तो x² बन जाएगा एक, और x यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहाँ पर x आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ +1, और इस 2 के साथ जो है हमने x मल्टीप्लाई करना है तो 2x बन जाएगा। ये 2x उधर शिफ्ट कर लो तो यहाँ पर -2x बन जाएगा। नाउ इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो कि 1 और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और बीच में क्या है -2, तो इस तरह 2 नंबर ढूंढने हैं कि -1 और -1 वो 2 नंबर है कि उसके मल्टीप्लिकेशन से 1 + 1 आता है और उसके एडिशन से -2 आता है, ठीक है। तो नाउ इसको दोनों में जो है क्या करनी है, इन दोनों में x कॉमन है तो x -1 बन, इन दोनों में -1 कॉमन है तो x -1 बजिए, x -1 यहाँ पर भी है, x -1 जो है यहाँ पर भी बजी एक कॉमन है, और दूसरा जो है x -1 बजिए है, तो x -1 0 के बराबर होगा, x -1 दोबारा जो है 0 के बराबर होगा क्योंकि दोनों सेम है, तो दोनों के 1 -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो दोनों जो +1 बन जाएंगे। तो एक x भी +1 दूसरा भी x +1। तो सोल्यूशन सेट में आपने क्या क्या लिखने हैं, तो सोल्यूशन सेट तो एक बार जो है वो 1 आया है, तो मतलब ये 2 सोल्यूशन ये है, दोनों रिपीटेड है, ठीक है। अब जो है फर्दर आधा पार्ट्स बाकी, आधा पार्ट जो है वो y जो है हमने 10 और 3 के बराबर लिया था वो हमने अभी सॉल्व करनी है। तो
ये x y इज इक्वल टू 10 और 3 था, तो अब y की जगह हमने वापस जो है वो वैल्यू पुट की है x प्लस 1 और x की, मल्टीप्लाइड बाय x टू बोथ साइड, तो दोनों साइडों के साथ x मल्टीप्लाई, एक साइड ये है दूसरा साइड ये है, तो इसके साथ भी x हमने मल्टीप्लाई किया, और ये दूसरा साइड जो है वो ये है, इसके साथ भी हमने x मल्टीप्लाई करना है, तो x और x मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर 1 के साथ ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 बच जाएगी, ठीक है। और -10 व 3x अपनी जगह पर, ठीक है। अब ये 3 खत्म करनी है, डिनोमिनेटर में है तो डिवीजन में है, तो मल्टीप्लिकेशन वाली 3 से खत्म हो जाएगा, दोनों साइड फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्वेश्चन फर्दर और सिंप्लीफाई हो जाती है। तो ये 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे और 30 बन जाएगा, 30 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो वापस 10 बन जाते हैं, या डायरेक्टली वो 3 और 3 कट कर सकते हैं, और ये 3 जो है वो जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बच जाता है। नाउ 3 3 का 9 बन जाती है फर्स्ट और लास्ट, और बीच वाला टर्म -10 है, तो आपने 2 नंबर ढूंढनी है कि उसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए, उसकी मल्टीप्लिकेशन से 9 आ जाए तो -9 है, और उसकी एडिशन से -9 और -1 है, उसकी एडिशन से -10 आना चाहिए, तो 10 को आपने रिप्लेस करना है, -9 और -1, -10 और -9 से वापस जो है वो कौन सा नंबर आता है, वो जो है वो -10 वापस आता है, ठीक है। अब बस 2 में जो है वो 3x कॉमन है, तो 3x जब आप कॉमन लेते हो तो x -3 बन जाती है, और ये दूसरे में 1 जब आप कॉमन लेते हो तो x -3 वापस रह जाती है, तो x -3 अगेन कॉमन लेना है, तो 3x और -1, तो 3x -1 हमने लिखा है, तो ये वाला 0 के बराबर होगा, या ये वाला 0 के x -3 0 के बराबर होगा, तो आपने दोनों से फिर x मालूम करना है, तो x जब हम मालूम करेंगे तो 3x -1, तो ये -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा +1, और यहाँ पर ये 3 जो है, ये 3 जो है आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में शिफ्ट हो जाएगा, 1 और 3 बन जाएगा, और इसी 3 डायरेक्टली यहाँ पर शिफ्ट कर लो, -3 है तो +3 बन जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आपने फिर लिखनी है, एक तो 1 आया था हमारे पास, फिर दूसरा 3 आया है, तीसरा जो है 1 और 3, तो ये उसके सोल्यूशन सेट है। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, तो हमने क्या करनी है कि x + 1 ओवर x की जगह हमने y सपोज करनी है इसकी जगह, और ये दूसरा हमने मालूम करना है, तो दोनों साइडों पर हम सब स्क्वायर लेते हैं, तो x + 1 ओवर x पर हमने स्क्वायर लिया, और यहाँ पर y पर भी हमने स्क्वायर लेने हैं, तो इसको हमने ओपन करना है, तो x स्क्वायर बन जाएगा, ये a स्क्वायर बन गया है, a + b होल स्क्वायर फार्मूला है, और b स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2a, a की जगह x है, b की जगह जो है वो 1 ओवर x है, और ये वाई स्क्वायर अपनी जगह पर, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ये +2 जो है अपनी जगह पर, और ये वाई स्क्वायर भी अपनी जगह, ये 2 उधर शिफ्ट कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई -2। अब यहाँ पर आपने क्या पुट करनी है, ऑलरेडी हो चुका है, तो ये डायरेक्टली हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करनी है, 1 इसकी जगह जो है आपने क्या करनी है, y सपोज करनी है, और जब दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लेंगे तो ये इस साइड पर भी स्क्वायर लेना है और दूसरी वाली साइड पर भी स्क्वायर लेना है, तो y स्क्वायर बन जाएगा। अब इसकी जगह आपने क्या पुट करनी है, इसकी जो x + 1 और x होल स्क्वायर की जगह y स्क्वायर पुट करना है, और इसकी जगह y पुट करनी है, और ये डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगा टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हमने फर्दर सॉल्व करनी है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो, इसकी जगह हमने y स्क्वायर पुट किया, और -10 अपनी जगह पर, और दूसरी वाली की जगह हमने y + 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करनी है, तो फर्स्ट और लास्ट से 16 आता है, और बीच वाला नंबर जो है वो -10 है, तो आपने 2 नंबर तलाश करनी है कि उससे आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए, 16 आ जाए, 2 8 का 16 आता है, लेकिन -10 उससे एडिशन से आना चाहिए, दोनों माइनस होनी चाहिए, फिर +16 भी आता है, तो -2 - 8
तो हमने इस 10 को रिप्लेस कर दिया है। तो इन दोनों में जो है y कॉमन है तो y माइनस टू आपके पास रह गया। इन दोनों में 8 कॉमन है तो 8 y माइनस टू बच जाएगा। फिर y माइनस टू अगेन कॉमन है तो y माइनस 8 बच जाएगा। y माइनस टू इज इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस 2 को इस साइड पर शिफ्ट कर लो, y इज इक्वल टू 2 और इस y को इस साइड पर शिफ्ट कर लो, y इज इक्वल टू प्लस 8। नाउ बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है तो इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन भी है तो इसमें और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं, वो आपने सॉल्व करनी है। तो y जो है किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो y आपने किसके बराबर लिया था, x प्लस 1 और x के बराबर लिया था। तो इसकी जगह हमने ये वापस पुट किया है और इज इक्वल टू 2 है। अब दोनों साइडों के साथ हमने x मल्टीप्लाई करनी है डिनोमिनेटर वाला x खत्म करने के लिए। तो जब हम दोनों साइडों के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड पर 2 था तो इसके साथ x मल्टीप्लाई 2x बन गया। इस साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है तो x स्क्वायर बन जाएगा। ये दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पर वो x आ जाएगा और ये दोनों कट हो जाएंगे तो सिर्फ 1 बन जाएगा। ये माइनस 2x जो है इस साइड पर शिफ्ट करनी है। अगेन यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला भी बन चुका है। अगर फार्मूला नहीं है तो अगर इस 1 पर हम स्क्वायर ले सकते हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, ठीक है। लेकिन इस फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट से हमें 1 चाहिए, ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट से हमें 1 चाहिए और उसकी एडिशन से हमें क्या चाहिए, -2। तो 2 नंबर आपने तलाश करनी है तो -1 और -1 ही है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -2 बन जाता है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बन जाती है। तो उसको आपने रिप्लेस करना है 2x को -x में और -x में, तो यहाँ पर उसने रिप्लेस किया है। अब इन दोनों में जो है कॉमन है तो x कॉमन है तो x -1 जो है एज इट इज आ जाए। फिर जो है इससे x -1 बच जाएगा। इसमें -1 कॉमन ले लो तो x -1 बच जाएगा। तो x -1 और x -1 अगेन कॉमन है तो x -1 बच गया और इससे x और इससे -1 तो x -1 बच गया। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है वो 0 है। तो द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट नंबर जो है वो x -1 है, ये 0 के बराबर हो गया और दूसरा नंबर भी x -1 है तो ये 0 के बराबर होगा। तो जब ये 0 के बराबर हम लेते हैं तो x की वैल्यू 1 1 आ जाती है। इस तरह दूसरा y की वैल्यू आपके पास 8 आ गई थी तो उसको y की जगह वापस वही वैल्यू पुट किया है तो x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 8। तो इसके साथ भी दोनों साइडों के साथ क्या मल्टीप्लाई करनी है, ये डिनोमिनेटर वाला x खत्म करनी है तो x दोनों साइडों के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो इस साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा और इस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे x और x खत्म हो जाएंगे तो सिर्फ 1 बच जाएगा और इस यहाँ पर 8x आ जाएगा। फिर ये 8x उधर शिफ्ट करना है, -8x बन जाएगा और यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन बन गया है, उसको आप सॉल्व करनी है। तो ये इस तरह बन जाएगा कि अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हमने सॉल्व करनी है। तो इससे हमने कांस्टेंट जो है वो इस साइड पर शिफ्ट करनी है। जब आप उसको इस साइड पर शिफ्ट करते हो तो फिर ये x वाला कोएफिशिएंट जो 8 है उसको आधा करना है, 8 को 2 पर डिवाइड करनी है तो आपके पास 4 बन जाती है। इसको जब हम कट करते हैं और 4 पर आपने स्क्वायर लेनी है और दोनों साइडों के साथ आपने ऐड करना है तो 4 स्क्वायर एडिंग 4 स्क्वायर टू बोथ साइड, तो दोनों साइडों के साथ आपने ऐड करनी है। अब जब ऐड करते हो तो x स्क्वायर -8 x अपनी जगह पर इस साइड के साथ आपने ऐड किया और ये 1 और x पावर 4 जो है 4x स्क्वायर जो है उस साइड के साथ भी आपने ऐड किया। तो यहाँ पर तो फार्मूला कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये -8x जो है ये 2ab है। किस तरह है, माइनस और 2, a की जगह आपके पास x है और b की जगह आपके पास जो है वो b स्क्वायर जो है वो 4 है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं वापस 8x आता है, 2 4 द 8 और x 8x वापस आता है। तो फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो है -1 अपनी जगह पर ये -1 है, ठीक है। यहाँ पर उस पर क्वेश्चन में जो है ये -1 है और ये 16 भी अपनी जगह पर आ गया है। तो लेट मी चेक, हाँ ये -1 है, +1 उधर शिफ्ट हो चुका है तो ये -1 बन गया था। और तो इसी मेथड से 15 बन जाएगा, फिर 4 16 और 1 + 16, ठीक है। तो -1 + 16 तो वी विल गेट +15।
तो फिर आप दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट जब आपने लिया है तो फिर प्लस माइनस दोनों के साथ आपने लिखनी है, ठीक है। तो दोनों साइडों के साथ जब आपने प्लस दोनों नंबरों के साथ आपने लिखने हैं, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, x माइनस 4 जो है ये माइनस 4 इस साइड पर आ जाएगा तो प्लस 4 बन जाएगा, और एक रूट जो है 4 प्लस अंडर रूट 15, दूसरा जो है 4 माइनस अंडर रूट 15, और तीसरा जो है वो 1 1 है। तो सेट में रिपीटेशन दोबारा 1 नहीं लिख सकते क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करनी है, तो ये भी इसी मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। इस मेथड से किस तरह सॉल्व होगा, इसकी जगह हमने y सपोज करना था तो इसकी जगह हमने y सपोज किया है, और ये दूसरा हमने मालूम करना है। तो दोनों साइडों पर आपने क्या करनी है, स्क्वायर लेनी है। जब आपने स्क्वायर लिया तो उस फार्मूले वहाँ पर आपके पास फार्मूला बन चुका है जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस है, ठीक है। तो माइनस वाला फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला होगा। तो ये वाला x और ये वाला x जो है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएगा, और उस 2 को आपने इस साइड पर शिफ्ट करना है तो प्लस 2। तो इसकी जगह आपने क्या पुट करना है, y, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद है। तो इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, इसकी जगह हमने पुट करना है y माइनस 2, y प्लस 2 सॉरी, और इसकी जगह हमने y पुट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा y माइनस 2, और ये दूसरे के लिए हमने y पुट किया था और माइनस 4 अपनी जगह पर। इसी तरह ये कांस्टेंट नंबर दोनों ऐड करनी है, तो 4 माइनस 4 प्लस 2, तो वी विल गेट माइनस 2, और एक्स स्क्वायर और माइनस वाई जो है अपनी जगह पर। तो इसी तरह आपके पास जो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करनी है। तो इसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होगा चुका है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करनी है। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड से उसको फर्स्ट और लास्ट कॉमन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 आता है, और बीच में जो है वो माइनस 1 है। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर जो है वो माइनस 1 है। अब जब उसको हमने सॉल्व करने हैं तो यू हैव टू फाइंड एनी टू नंबर फ्रॉम देयर मल्टीप्लिकेशन वी गेट माइनस 2। तो वो नंबर जो है वो एक जो है वो 2 है और एक 1 है, तो इससे 2 आता है, लेकिन हमें माइनस 2 चाहिए तो इसलिए माइनस करना है, एक माइनस करना है। और यहाँ पर उसको एडिशन के बाद ये वाला नंबर आता है, तो इस ये वाला माइनस वाई जो है आपने रिप्लेस करना है माइनस 2y और प्लस y, तो ये वाला टर्म बन जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको स्प्लिट अप किया, जब आपने इसको स्प्लिट अप किया है तो यू हैव टू टेक कॉमन, आपने कॉमन लेनी है। तो फर्स्ट में जो है वो y कॉमन है, तो y माइनस 2 बच जाएगा। दूसरे में प्लस 1 कॉमन है, तो 1 जब आपने कॉमन है y माइनस 2 बच जाएगा। और अगेन इन दोनों में y माइनस 2 कॉमन है और y माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा। तो आपने फर्दर इसी तरह सॉल्व करनी है, जो कि हमने इसी तरह फर्दर ये सॉल्व करनी है। तो ये इस तरह बन जाएगा y प्लस 1 एंड y माइनस 2, y माइनस 2 एंड y प्लस 1, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसको ये वाला 0 के बराबर होगा या ये वाला 0 के बराबर होगा, तो y प्लस 1 0 के बराबर है, और या y माइनस 2 0 के बराबर है। ये 1 इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2 इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगे। अब इसी तरह आप जो है अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद जो है ये क्वेश्चन इसी तरह बन जाएगा, इसमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को आपने सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट वन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस y की जगह अब y आपके पास क्या आ गया था, 2 आ गया था, तो y की जगह वही x माइनस 1 और x पुट करने हैं। तो दोनों साइडों के साथ x मल्टीप्लाई करनी है। तो x साइड के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह बन जाती हैं, ये वाला x मल्टीप्लाइड बाई x एक्स स्क्वायर बन जाती है, और ये 2x इस साइड पर शिफ्ट कर लो माइनस 2x बन जाएगा, और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा। और यहाँ पर ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। इसी तरह ये दूसरी वाली सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं हम, ठीक है। तो इसके साथ भी ये डिनोमिनेटर में x है, तो इसलिए दोनों साइडों के साथ x मल्टीप्लाई करनी है। तो माइनस 1 के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x बन जाएगा, और इसके साथ x स्क्वायर बन जाएगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही दोनों x कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ वो माइनस 1 बन जाएगा। तो ये माइनस 1 इधर शिफ्ट करनी है, तो यहाँ पर ये प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है।
अब हमारे पास जो है इसको हमने बाय एनी मेथड सॉल्व करनी है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो या कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन फैक्टराइजेशन से ये नहीं होता है, और ये वाला भी फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम बाय कंप्लीटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सॉल्व करने हैं, तो हमने एक जो है कंप्लीटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड जो है सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले ये कांस्टेंट जो है इधर शिफ्ट करनी है, तो -1 था +1 बन गया। अब x का कोएफिशिएंट जो है वो उसको आधा करना है, x का कोएफिशिएंट 2 है, उसको आधा कर लो, 2 पर डिवाइड कर लो तो 1 बन जाएगा, और वो 1 स्क्वायर दोनों साइड के साथ ऐड करनी है, ऐड 1 स्क्वायर टू बोथ साइड, तो इस साइड के साथ ऐड करनी है, और 1 ऑलरेडी इस साइड पर है तो इस साइड के साथ भी 1 स्क्वायर ऐड करनी है, तो दोनों से 1 1 बन जाती है, इसको ऐड कर लो 2 बन जाए, लेकिन इस साइड पर आपके पास फार्मूला कंप्लीट होता है, इसलिए इसका नाम जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इस साइड पर भी आपने स्क्वायर रूट लेना है, दूसरी साइड पर भी, तो ये दोनों कैंसिल, x - 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 बन जाएगा। और ये वाला बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करनी है, तो हियर यहाँ पर कंपेयर a जो है वो 1 है, b जो है वो -1 है, और c जो है वो भी -1 है, तो इसमें वही वैल्यू पुट करनी है। आप जब वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास जो है उसका सोल्यूशन इस तरह बन जाती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला फिर आपने लिखना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, तो माइनस अपनी जगह पर, फिर जो है b की जगह -1 पुट किया है ऊपर, और जो b स्क्वायर है b की जगह -1 और उस पर स्क्वायर लगाने है, फिर जो है -4 अपनी जगह पर, a और c है तो a की जगह 1, c की जगह -1। ठीक है, तो इसको जब हम फर्दर डिवाइड बाई 2a है तो 2 अपनी जगह पर, a की जगह 1 पुट किया गया, जो कि a1 के बराबर है। अब x अपनी जगह पर, और यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो 1 बन जाएगा, प्लस माइनस जो है वो प्लस माइनस अपनी जगह पर, और यहाँ पर 1 - 1 स्क्वायर से +1 आता है, और माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, और 4 1 4 डिवाइड बाई 2a, तो 4 + 1 जब हम ऐड करते हैं तो आपके पास जो है उसका आंसर जो 5 बन जाती है, और 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, और एक जो है यहाँ पर ये हमारे पास दोनों साइड पर हमने स्क्वायर लिया था, वो स्क्वायर रूट खत्म हो गया, और यहाँ पर ये 1 जो है दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, +1 बन जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट 2 बन जाएगा, तो एक ये वैल्यू है और एक जो है ये है, तो मतलब 4 सोल्यूशन इसके भी बन चुके हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन है, तो इस एक्सपोनेंशियल को भी हमने सॉल्व करनी है। तो इस एक्सपोनेंशियल जो है उसके लिए हम एक सपोज करते हैं, तो इसमें हमने यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको हमने एज अ वाई सपोज करना है। ठीक है, और यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर जो अगर इसको हम सपोज कर लेंगे कि 3 x को हमने वाई सपोज करना है, लेकिन यहाँ पर जो है इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, तो मतलब 2x + 1 है, तो पहले उसको स्प्लिट अप करेंगे। 3 अपनी जगह पर, इसका पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में ऐड हुआ है, तो उसका वापस वो अलग अलग करना है, तो 3 पावर 2x और 3 पावर 1 मल्टीप्लाइड -10 मल्टीप्लाइड बाई 3x + 1। फिर जो है इसको थोड़ा और अलग करना है, तो ये 3x है, तो ये भी 3x और 3x, फिर हमने अलग किया या 2 टाइम्स किया, या पावर इस तरह लेते हो या इन दोनों को इस तरह भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर। तो ये और ये वाला 3 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे 9 आ जाएगा, तो 9, और इसके जगह हमने 3x को हमने y मान लिया है, तो ये 9, और इस पर जो है ये y और ये y जो दोनों की जगह अगर आप y पुट कर लेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, या अगर इस तरह ये 2 बाहर करेंगे और ये x जो है इसको अगर आप ना लिखें और ये 3x होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 3x के जगह 3x की जगह जो है वो y स्क्वायर पुट किया हम, और ये -10 भी अपनी जगह पर, 3x के यहाँ पर y और +1 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है तो इसको हम बाय एनी मेथड अब उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो
ये क्वाड्रेटिक बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करनी है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप इसको सॉल्व करते हो तो मल्टीप्लिकेशन से क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और फ्रॉम एडिशन वी हैव टू गेट -10। तो 2 नंबर कौन से हैं, -9 एंड -1 है। ठीक है, तो वो नंबर इस तरह है। अब जो है 9y² और इस 10 को आपने 9 -1 और -9 से रिप्लेस करने हैं, जो कि ये है। अब दोनों में कॉमन लेने हैं, तो कॉमन जो है 9y है तो y -1, और इन दोनों में जो है -1 कॉमन लिया है तो y बच गया और 1 बच गया। अब दोबारा y -1 जो है कॉमन है तो वो हमने कॉमन लिया है, और ये 9y बच गया, -1 9y -1। अब ये वाला 0 के बराबर हो गया, ये वाला 0 के बराबर होगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो इससे 1 उधर शिफ्ट कर लो तो +1 बन जाएगा, -1 था तो, और ये -1 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो +1, तो एक y की वैल्यू आ गया। अब दूसरा y, ये 9 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है बैक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन जो है वो x में है, तो इसलिए आपने उसको वापस कन्वर्ट करना है। तो y की वैल्यू एक बार जो है 1 आई है, तो जब 1 आई है तो y की जगह हम 3 टू पावर x पुट करेंगे, और यहाँ पर 1 है तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हमने 3 टू पावर 0 लिखा है और वो 1 के बराबर। बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगे, वो भी सेम होंगे। बेसिस दोनों की 3 3 है तो पावर भी सेम हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 टू द पावर x जो है 1 ओवर 9 आया है, तो 9 को हमने 3² लिखना है, और जब 3² आपके पास डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव ऊपर चला जाए तो नेगेटिव बन जाएगा। अब दोबारा बेसिस सेम हो गए तो पावर भी सेम होंगे, तो x -2 के बराबर होगा, एक बार 0 और एक बार -2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली यू हैव टू सेपरेट द पावर फर्स्ट। तो आपने पावर जो है वो अलग अलग पहले करनी है। ठीक है, जब आप उसका पावर अलग अलग कर लोगे तो फिर आपके पास उसका सोल्यूशन डायरेक्टली आ जाएगा। अब सबसे पहले उसका पावर अलग करनी है, तो पावर जो है 5x+1 है और 5 2 - x है इज इक्वल टू 26। तो ये जो है पावर ऐड हुआ है, तो इट मीन्स ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में थे, तो इसलिए एक बार पावर x था और दूसरी पावर जो है 5 पावर x था और 5 पावर 1 था, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए और यहाँ पर भी दोनों 5 पावर 2 और 5 पावर -x। अब जो है ये पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लाना पड़ता है, और ये 5 अपनी जगह पर 5 पावर x। अब जो है 5 पावर x को हमने क्या लेना है, यहाँ पर ये जो है इसको हमने y सपोज करना है। जहाँ पर भी 5 पावर x नजर आ जाए तो उसकी जगह y पुट कर लो, तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा। हाँ, तो 5 पावर y और 25 अपनी जगह पर, और नीचे जो आपके पास 5 और x था तो इसकी जगह y पुट किया गया है 126। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y, तो दोनों की साइड के साथ y मल्टीप्लाई करनी है, तो ये क्वेश्चन इसी तरह बन जाएगा। ओके, 5 y, ये y दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 के साथ 5 y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 अपनी जगह पर y मल्टीप्लाई y² बन जाएगा, और यहाँ पर ये y मल्टीप्लाई करनी है तो y² कैंसिल तो सिर्फ 25 बन जाएगा, और इस 26 के साथ y मल्टीप्लाई कर लो 26y बन जाएगा। नाउ 5y² -26 y जो है इस साइड पर शिफ्ट कर लो, और +25 अपनी जगह पर। नाउ इट बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसको हमने 25 पाए द वी विल गेट 125। ठीक है, तो उस दोनों से हमारे पास 125 आते हैं, लेकिन एडिशन से हमें क्या चाहिए, 126। अब वो नंबर कौन से है, 125 खुद है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन दोनों माइनस कर लो कि अब आपके पास जो है -126 आ जाए। ठीक है, अब ये बीच वाला टर्म 125 -125 -1y के साथ रिप्लेस करनी है। अब फिर कॉमन लेनी है, जब आप कॉमन लेते हो तो 5y आपने कॉमन लिया है तो इससे एक y बच गया है जो कि है, और इसको 5 जब 5 पर डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और y तो ऑलरेडी आपने कॉमन लिया है तो सिर्फ 25 है, और इन दोनों में जो है वो -1 कॉमन है, y 1 -25। फिर अगेन 125 y -25 कॉमन है, तो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हमने यहाँ पर कॉमन लिया। जब कॉमन लिया है तो फिर जो है 5y और -1 बच गया है। ठीक है, तो एक बार हम उसकी जो है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो 0 के बराबर है,
बराबर है, सो द फर्स्ट नंबर में भी इक्वल टू 0 और द सेकंड नंबर में भी इक्वल टू 0। तो इसको हमने ये 0 के बराबर लिया या इसको हमने 0 के बराबर लिया है। तो ये 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। और यहाँ पर ये 25 उधर शिफ्ट करेंगे तो +24, y की एक वैल्यू 25 आ गई। फिर इससे 5 भी हटानी है तो ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ जाएगा तो 1 और 5 बन जाएगा। नाउ बैक सब्स्टिट्यूशन, वापस वही वैल्यू पुट करनी है। तो जब वापस वही वैल्यू आप पुट करोगे तो क्योंकि क्वेश्चन x में है तो सोल्यूशन भी x में हमें चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर y की जगह हमने 5 पावर x लिया था जो वो हमने पुट किया, ठीक है। अब पर्पस में तो ये वाला y = 25 इसकी जगह हमने 5 पावर x पुट किया है और 25 के बराबर है। 25 को हमने 5 स्क्वायर लिख सकते हैं तो बेसिस अभी दो सेम हो गए तो पावर भी सेम हो जाएंगे तो x = 2 बन जाएंगे। यहाँ पर दोबारा आपके पास y की जगह हमने 5 पावर x पुट किया और ये 1 ओवर 5 है, लेकिन 1 ओवर 5 का पावर 1 है तो ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। 5 पावर 5x = 5 पावर -x। तो अब बेसिस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे तो x = -1 और x = 2। तो इसका सोल्यूशन सेट है। अब जो है नाउ ये टाइप 5 है, टाइप 5 वाला क्वेश्चन है और उसको हमने अभी इस तरह सॉल्व करनी है। तो x - 3 x + 5 x + 5 और x - 7। तो इसके लिए सपोजिशन ये है कि हम कौन कौन से नंबर ऐड कर लें कि हमारे पास उन दोनों से आंसर सेम आ जाए। अगर हम 3 और 9 को ऐड कर -3 और 9 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, -1 आता है। तो इन दोनों का कम्बिनेशन नहीं बनता है, दो दो का कम्बिनेशन बनानी है लेकिन इस तरह कम्बिनेशन बनानी है कि उसका आंसर जो है वो सेम ही आ जाए। तो वो 3 -3 और +2 है, -3 और ये +2 हमने लेना है, सॉरी -3 और ये वाला 5, 2 नहीं है ये 5 है, ठीक है। तो 3 और 5 है तो मिस्टेक हुआ है तो उसको आपने ठीक करना है। तो -3 और +5 इनसे आंसर क्या आता है, 2 आता है। और ये 9 और -7 इस दोनों के एडिशन से क्या आंसर आता है, 2 आता है। तो आपने ये 3 वाला और 2 वाले 5 वाला एक साथ लिखना है, ठीक है। तो आपने इन दोनों को एक साथ लिखना है, इन दोनों को, सॉरी इन ये x - 3 और x - 5 और इन दोनों को एक साथ लिखना है और मल्टीप्लाई करनी है, रीअरेंज करना है और फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो आपके पास और रीअरेंजिंग के बाद जो है 5 और 3 को हमने एक साथ लिखा है, 5 x - 3 और x + 5 और इन दोनों को हमने एक साथ लिखा है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया x × x विल गेट x × 5 तो 5x और -3 × x - 3x और -3 × 5 विल गेट -15 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना x × x स्क्वायर आ जाएगा, x × -7 तो -7x आ जाएगा और 9 × x तो -9x और 9 × -7 विल गेट -63 और यहाँ पर ये वाला नंबर एज इट इज होगा। अब जो है इसमें अगर आप उन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपके पास इस तरह बन जाती है, इन दोनों को ऐड कर लो तो 2x बन जाते हैं, इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो इससे भी 2 बन जाते हैं। बाकी एज इट इज है, जिस तरह है वो इस तरह नहीं होगा। अब जो है इन दोनों में ये वाला यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको हम सपोज करते हैं एक नया वेरिएबल y नाम देते हैं। तो इसकी जगह हम y पुट करेंगे तो ये y बन गया और ये -15 अपनी जगह, इसको हमने y सपोज किया तो ये y अपनी जगह पर और ये -63 बन जाएगा और इज इक्वल टू 385 अपनी जगह पर आए हैं। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब y मल्टीप्लाइड बाई y तो y आ जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाई 63 तो -63y, 5 मल्टीप्लाइड 15 मल्टीप्लाइड बाई y -15y और 15 मल्टीप्लाइड बाई 63 जब आप कर लोगे तो आपके पास आंसर 945 आ जाएगा। और ये कांस्टेंट जो है ये इस साइड पर है, इसको भी आपने इस साइड पर शिफ्ट करनी है और y वाले आपने दोनों ऐड करनी है, -63 -50 15 वी विल गेट -73
अब जब इन दोनों को जब आपने ऐड करना है तो ये वाला जो है इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। फिर उसको जो है आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह बन जाएगा कि वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाई स्क्वायर अपनी जगह पर और ये 78y माइनस 78y और इससे ये वाला हटाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपने उसको अपनी सॉल्व करनी है कि फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 1 और इस पे 560 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आता है और बीच में नंबर जो है वो क्या है -78। तो आपने इसके लिए 2 नंबर तलाश करनी है। एक नंबर हमारे पास कौन सा होगा, एक नंबर आपके पास जो है वो 70 है, ठीक है, और दूसरा नंबर जो है वो 8 है, लेकिन -78 चाहिए तो दोनों को माइनस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बीच वाला 78 जो है उसको आपने 70 और 8 से रिप्लेस करनी है। -8 -70 से रिप्लेस हो गया। बाकी अब दोनों में क्या कॉमन है, तो y अगर हम कॉमन ले लें तो y -8 बन जाएगा और इसी तरह अगर 70 हम -70 हम कॉमन ले लें तो 70 तो हमने कॉमन लिए हैं और ये y बच गया और इस 560 को 70 पर डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आता है। तो फर्स्ट में जो है इन दोनों में दोबारा 8 माइनस वाई कॉमन है तो वो हमने लिखा है, तो इससे y बच गया और इससे 70 तो y -70। अब y -70 0 के बराबर होगा या y -8 0 के बराबर होगा, तो y जो है वो 7 यहाँ पर से -70 इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो +70, यहाँ पर -80 इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो +8। तो y की दो वैल्यू तो आ गई, लेकिन क्वेश्चन x में है तो आपने वापस सब्स्टिट्यूशन करनी है कि जो आपने सपोज किया था वो वापस लगानी है। तो इसमें अब जो है x हमने किस नंबर को सपोज किया था, x² + 2x को हमने सपोज किया था। तो अब जो है एक और ये एक बार आपके पास 70 आंसर आया था तो y जो है 70 आंसर आया था तो y की जगह हमने वापस ये वैल्यू पुट करनी है, तो x² + 2x पुट करना है y की जगह और ये 70 अपनी जगह पर, तो दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब कंपेयर विद द स्टैंडर्ड पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए और बी सी की वैल्यू मालूम करनी है। ए की वैल्यू यहाँ पर जो है वो कौन सी है, ए की वैल्यू आपके पास जो है वो 1 है, बी की वैल्यू जो है वो 2 है और सी की वैल्यू जो है वो क्या है -70। अब इस क्वेश्चन को आपने ये वाली वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है -b। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ये है कि x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इसको इस फार्मूले में पुट करनी है, तो हम फार्मूले में जब वैल्यू पुट करते हैं तो कंपैरिजन क्या है और यहाँ पर वैल्यू पुट हो गई है, तो वैल्यू जब आप पुट करोगे तो -b है तो माइनस अपनी जगह पर और b की जगह आप 2 पुट करेंगे प्लस माइनस और b² है फार्मूले में, तो b² की जगह b की जगह 2 और उस पर स्क्वायर लगानी है माइनस और 4 अपनी जगह पर और a की जगह 1, c की जगह -70, 2 अपनी जगह पर और यहाँ पर a है तो a की जगह दोबारा 1 पुट किया गया है। एंड फिर जो है उसको थोड़ा सॉल्व किया गया है तो -2 अपनी जगह प्लस माइनस और 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 70 वी विल गेट दिस नंबर एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 2 आ जाएगा। फिर जो है आप इन्हें इस तरह लिखने हैं या 2 अपनी जगह पर और इस नंबर 4 और 280 को ऐड करेंगे 284 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। लेकिन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 को अगर हम 71 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये नंबर वापस आता है, तो इस पर स्क्वायर रूट अलग करना है और 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब 2 तो स्क्वायर और ये ख़त्म हो जाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 जब बाहर आ जाएगा तो इन दोनों में आपने 2 कॉमन लेने, नीचे भी 2 है तो आपके पास ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सोल्यूशन जो है ये बच जाएगा। तो यही रिक्वायर्ड आंसर है कि एक रूट ये वाला 2 और ये पहले आपने इन दोनों में कॉमन लिया है तो यहाँ पर जो आपने कॉमन लिया है तो -1 बच गया और यहाँ पर जो आपने कॉमन लिया है तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, तो वो तो ख़त्म हो गया है। 1 लिख सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है और 71 अंडर रूट अपनी जगह पर। फिर जो है ये स्क्वायर और ये 2 और ये 2 ख़त्म हो जाएंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट ये आ जाएगा और ये x की वैल्यू है। अब x की वैल्यू एक ये आ गई थी, एक ये आ गई थी, एक ये आ गई है और एक ये आ गई है, तो 4 रूट्स उसके आ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, तो इसको सबसे पहले हमने उसी तरीके से सॉल्व करनी है।
कि आपने कंपेयर 1 और 2 को ऐड करते 3 आता है, और 3 और 7 को जब हम ऐड करते हैं तो उससे 7 आता है, तो ये कम्बिनेशन सही नहीं बनता है। तो 1 और 4 का कम्बिनेशन बनानी है, फर्स्ट और लास्ट का कम्बिनेशन सही बन जाता है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का सही कम्बिनेशन और मिडल वाले दोनों का 1 + 4 5 आता है, 2 + 3 भी 5 आता है। तो 1 और 4 का कम्बिनेशन सही बनता है और 2 और 3 का, तो इसलिए उसको आपने उसका कम्बिनेशन बनानी है। अब जो है उसको उसके साथ जिस तरह आपने लिखा है 1 और 4, तो 1 और 4 को मैंने एक साथ लिखा है, और यहाँ पर जो है 2 और 3 को हमने एक साथ लिखा है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 4x, और 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो x आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ जाएगा। इस तरह ये दो मल्टीप्लाइड करने, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो x स्क्वायर, और x मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 3x, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो इससे 2x आ जाएगा, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 वी विल गेट 6x, और ये +1 जो है ये अपनी जगह पर आ रहा है। अब जो है इन दोनों को फर्दर, दोनों में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगे, और दोनों में एक टर्म इस तरह होगा जो कि सेम होगा, तो 4 + 1 तो 5 बन जाएगा, 2 + 3 जो कि इससे भी 5 बन जाएगा, और ये वाला जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको हम एक नया वेरिएबल नाम दे सकते हैं। इसको हमने सपोज किया कि y, और इसकी जगह हम y पुट करेंगे, और ये +4 अपनी जगह पर, और इसकी जगह भी हम y पुट करेंगे, और ये +6 अपनी जगह पर, और 1 अपनी जगह, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, फिर 4y बन जाएगा। ठीक है, जो कि ये है, और फिर जो है 4 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी पहले वाई स्क्वायर बन जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाई y, और फिर जो है y मल्टीप्लाइड बाई 6 तो 6y, 4 मल्टीप्लाइड बाई y 4y, और 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 विल गेट 24, एंड 1 अपनी जगह पर, और 1 और 24 को ऐड करने से आपके पास क्या बनता है 25, और 6 और 4x 6y और 4y को जब एवरेट करते हैं तो 10y बन जाते हैं। नाउ इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो है इन्हीं मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, तो बीच में 10 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन से 25 आना चाहिए, और एडिशन से और 10 आना चाहिए 5, और 5 वही नंबर है, तो इन दोनों में कॉमन लेना है, तो y जब आपने कॉमन लिया तो y + 5 बन गया। इसी तरह इन दोनों में कॉमन लेना है, जब आप कॉमन लेते हो तो 5 और इनटू, इससे y बच गया, इससे 5 बच गया। ठीक है, अब फर्दर हमने उसको सॉल्व करना है, तो 5 + 5 और 5 + 5 दोनों जो है -5 -5 आ जाएंगे, और उसको आपने सॉल्व करने, एक 5 के लिए सॉल्व कर लो, वो दूसरे के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है उस y की जगह हमने क्या लिया था, x + 5 x स्क्वायर + 5x, तो इस y की जगह आपने वापस पुट करनी है, तो वापस हमने पुट किया, और ये -5, तो -5 इधर आ जाएगा। फिर आपने कंपेयर करना है, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिखना है, और फिर ABC की वैल्यू मालूम करनी है, और उसमें वही पुट करना है। तो जब आप उसको भी इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट द, यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 5 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 5 है, तो बी की जगह ये, बी की जगह ये, और -4 और ए सी और 2a, तो वैल्यू पुट किया गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन 5 स्क्वायर से 25 आता है, और 5 4 5 दैट 20 आता है। ठीक है, और ये अपनी जगह पर है, 25 से 20 हटा लो तो 5 आता है, तो इट इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो है नाउ द लास्ट, अब ये वाला लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो ये भी इस तरह मेथड है, तो इन दोनों का भी कम्बिनेशन वही सेम तरीके से बनानी है। तो कौन कौन से का कम्बिनेशन बन सकता है, तो अगर हम 3 और 5 का कम्बिनेशन बना लें, और फर्स्ट 7 और जो है 1 का, तो इन दोनों से 8 बनती है, दोनों बराबर हैं। देखो, तो अगर बराबर है रीअरेंज करना है, 3 और 5 एक साथ लिखना है, और 7 वाला और 1 वाला एक साथ लिखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आपके पास इस तरह एक्सप्रेशन आ जाएंगे। फिर जब मल्टीप्लिकेशन के बाद दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको
हमने सपोज करनी है एज अ नया वेरिएबल। जब आपने सपोज करनी है तो y प्लस 15 और y प्लस 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास y मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर बन जाएगा और फिर जो है y मल्टीप्लाइड बाई 7 तो प्लस 7 y बन जाएगा और फिर जो है 15y बन जाएगा। 15 मल्टीप्लाइड बाई y 15y और फिर जो है 7 15 ना आपके पास 105 और प्लस 16 अपनी जगह पर तो और इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐड करते हैं तो y स्क्वायर और प्लस 15 और ये 21 तो 22 y बन जाएगा और 105 plus 16 we will get 121 is equal to 0। सो ये वाला इक्वेशन यहाँ पर बन चुका है और आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप बाय फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसको अभी सॉल्व कर सकते हो। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो हमें प्रोडक्ट से क्या चाहिए, उसकी मल्टीप्लिकेशन से 121 चाहिए और इसकी एडिशन से जो है 22 11 और 11 है। तो इन दोनों में तो आपने क्या करनी है कि इन दोनों में y कॉमन है तो y हमने कॉमन लिया है तो y प्लस 11 बच गया। इन दोनों में अगेन y कॉमन है y प्लस 11 बच गया। y प्लस 11 अगेन कॉमन है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है तो y प्लस y यहाँ पर हमने लिखा तो क्या क्या y बच गया और फिर 11 बच गया तो y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। दोनों से 11 11 आया है माइनस 11 तो बैक सब्स्टिट्यूशन एक के लिए कर लो तो दोनों के लिए वही होगा। ठीक है तो y किसके बराबर था, वो x स्क्वायर प्लस 8x के तो जस्ट y इज इक्वल टू माइनस 11 के बराबर था। अब इस y की जगह वही x की वैल्यू पुट कर लो कि x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 11। नाउ इट बिकम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कंपेयर कर लो, ABC की वैल्यू मालूम कर लो, फार्मूले में पुट करने हैं तो फार्मूला ये है तो फार्मूले में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2m। अब जो है हाँ तो b की जगह b वाली वैल्यू पुट हो गई -8 और फिर जो है b 8 के बराबर था तो 8 स्क्वायर आपने लेना है -4 और a जो 1 के बराबर, c जो है 11 के और यहाँ पर 2a तो 2 और 1 बन जाएगा। फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो तो -8 अपनी जगह पर 8 स्क्वायर 64 और 11 मल्टीप्लाइड बाई 14 वी विल गेट 11 मल्टीप्लाइड बाई 4 वी विल गेट 44। 64 मल्टीप्लाइड बाई 44 तो 20 आ जाएगा और इस 20 को हम 4 पावर में भी लिख सकते हैं और जब ये पावर जो है वो 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 तो जब आपने 2 कॉमन लेना है तो जब आप 2 कॉमन लेते हो तो आपके पास -4 और 5 अंडर रूट बच जाती है और ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ खत्म हो तो आपके पास x की वैल्यू ये आ जाती है। नाउ इट इज द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसको हमने सॉल्व करनी है और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अगर आप इसको देखें इसका हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, वो 4 है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये वाला क्वेश्चन हमने दोबारा लिखना है और डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x। तो जब आप x पर डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर पर डिवाइड करनी है तो 4 पावर 4 डिवाइड हर टर्म जो है वो x स्क्वायर पर डिवाइड करनी है, दोनों साइड डिवाइड करनी है तो हर टर्म x स्क्वायर पर डिवाइड। तो यहाँ पर जो है x टू पावर 4 जो है वो x स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। फिर x क्यूब जो 2x क्यूब जो है वो x स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो एक पावर रह जाएगा ऊपर और 2x बन जाएगा। फिर x स्क्वायर को x स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे, दोनों कैंसिल, सिर्फ 2 बच जाएगा -2। यहाँ पर x स्क्वायर जो है वो यहाँ पर x के साथ जो है कट करने हैं तो नीचे सिर्फ x बन जाएंगे। और अगेन अगर आप 1 और x स्क्वायर जो है वो करते हो तो आपके पास ये वाला टर्म एज इट इज आ जाएगा, इसमें कटिंग नहीं, 0 डिवाइड बाई 0 जिसके ऊपर 0 जिस पर भी डिवाइड कर लो तो वो 0 ही आता है। ठीक है अब ये एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लिखो, ये एक्स स्क्वायर वाले फर्स्ट वाला है एक और एक ये लास्ट वाला है तो हमने इन दोनों को एक साथ लिखा। फिर जो है ये कांस्टेंट बाकी चीजें एज इट इज है। अब इन दोनों में जो है अगर हम इन दोनों में 2 कॉमन ले लें, ठीक है तो यहाँ पर इन दोनों में 2 कॉमन लेना है। जब आप 2 कॉमन लेते हो ठीक है तो 2 इन दोनों में कॉमन लेना है और ये 2 जो है इस साइड पर शिफ्ट करनी है, ये वाला 2। ठीक है
तो आपके पास इस तरह बन जाती है कि ये 2 इस साइड पर शिफ्ट करनी है और इन दोनों में 2 कॉमन लेने हैं -2, तो ये प्लस x बन जाएगा और यहाँ पर प्लस 2 ओवर x है, तो इससे ये 2 हमने कॉमन लिया तो 1 ओवर x बन जाएगा और ये 2 इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वही टाइप बन गया है, तो इसकी जगह हमने क्या लेना है, x माइनस 1 ओवर x की जगह हमने y सपोज किया और जब दोनों साइडों पर हम स्क्वायर लेते हैं तो x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू, इस पर स्क्वायर लेना है तो इसको हमने y सपोज किया, इस पर भी अपने स्क्वायर, तो इसकी जगह y स्क्वायर पुट करना है और इसकी जगह y पुट करना है, तो आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसी तरह बन चुका है, ठीक है। जब इस तरह बन चुका है तो अब हमारे पास जो है इन दोनों में अगेन y कॉमन है, तो या y 0 के बराबर होगा और या y माइनस 2 0 के बराबर होगा, तो फिर आपने x माइनस 1 ओवर x जो है वो 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो क्योंकि y की वैल्यू हमने ये सपोज किया था, तो जब हमने इसको ये सपोज किया था तो 0 की एक बार 0 के बराबर लेना है, तो इसको एक बार 0 के जब हमने बराबर लिया तो आपके पास ये डायरेक्टली x दोनों के डिनोमिनेटर से x खत्म करना है, मल्टीप्लाइंग बाय x टू बोथ साइड, तो इस दोनों साइडों के साथ x मल्टीप्लाई करने है तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर x मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएंगे, -1 बच जाएगा और 0 मल्टीप्लाइड बाय x तो 0 आ जाएगा, फिर ये -1 इधर शिफ्ट कर लो तो 1 बन जाएगा। अब ये x से आपने क्या हटानी है, स्क्वायर हटानी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पर आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेनी है। तो जब स्क्वायर रूट लेते हो तो आपके पास प्लस -1 उसका सोल्यूशन आता है, ये स्क्वायर खत्म हो जाती है। अब अगेन आपने x माइनस 1 जो है या y आपके पास 2 आया था, तो y की जगह x माइनस 1 ओवर x पुट किया है और यहाँ पर दोनों साइड के साथ x मल्टीप्लाई कर लो, तो जब दोनों की साइड के साथ x मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है उसको आपने सॉल्व करनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1 और इस साइड के साथ भी आपने x मल्टीप्लाई करना है तो 2x बन जाएगा, इसको इस साइड पर शिफ्ट कर लो तो -2 और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इसको कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -1 है और इसको फार्मूले में पुट करने हैं तो यहाँ पर वो वैल्यू ऑलरेडी है और इसको हम फर्दरली फार्मूले में जब पुट करेंगे और उसका सिम्प्लीफिकेशन कर लेंगे तो माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू जो है -2 है, फिर जो है अंडर रूट -2 स्क्वायर और माइनस अपनी जगह पर 4 इंटू 1 इंटू -1, a और c है, a b 1 के बराबर है, c b -1 के बराबर, डिवाइड बाई 2m। तो जब हम उसकी लास्ट स्टेप करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, इससे 4 बन जाएगा और इस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर लेंगे तो माइनस और माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो +4 बन जाएगा और यहाँ पर 2 पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 4 8 बन जाएगा और 8 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 सॉरी 8 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 4, तो 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो ये इसको हम स्क्वायर ले सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो इससे बाहर जो है वो 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ये 2 और बाहर वाले जो आपने कॉमन लिया है तो ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, आपके पास 1 और +-2 अंडर रूट 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, तो इट इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।